भूमिका तक्षशिला का एक शांत संध्या समय था। हवा में ठंडक थी, पत्तों पर ओस जमने लगी थी। गुरुकुल के सारे शिष्य अपने कक्षों की ओर लौट चुके थे, लेकिन आचार्य चाणक्य नदी के किनारे खड़े दूर बहते जल को चुपचाप निहार रहे थे। इसी समय वहां पहुंचा उनका शिष्य आदित्य, जो बुद्धिमान तो था पर भावुक भी बहुत। चेहरे पर चिंता, आंखों में उथल पुथल। चाणक्य ने जैसे ही उसे देखा, पूछा, आदित्य, मन में कौन सी आग जल रही है? आदित्य बैठ गया और बोला, गुरुदेव, जब भी मैं किसी पर विश्वास करता हूं, वही लोग मुझे चोट पहुंचा देते हैं। मैं अपनी बातें, अपनी योजनाएं, अपना दर्द सब बता देता हूं, फिर वही बातें मेरे खिलाफ इस्तेमाल होती है। क्या सच में बातें छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है? चाणक्य कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, संसार तुम्हारी मुस्कान पर नहीं, तुम्हारी कमजोरी पर ध्यान देता है। मनुष्य की हार उसकी जुबान से शुरू होती है और विजय उसके मौन से। आज उन्होंने आदित्य को बुलाकर एक नहीं 9 गुप्त सिद्धांत बताने का निश्चय किया, जो मनुष्य को भीतर से अदम्य, अड़िग और अटूट बना देते हैं। पहला सिद्धांत, अपनी चिंताओं का बाजार मत लगाओ। चाणक्य बोले, संघर्ष सभी के जीवन में है, लेकिन जो हर मिले जुले व्यक्ति को अपना दुख सुनाता है, वो धीरे धीरे दूसरों की नजरों में कमजोर पड़ने लगता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक महिला थी जो हर रोज किसी न किसी को अपने घर की कला, बच्चों की परेशानी और पति से मतभेद बताती रहती। लोग शुरुआत में सहानुभूति दिखाते रहे, फिर धीरे धीरे उसे देखने से कतराने लगे। उसे मजाक का विषय बना दिया गया। क्यों? क्योंकि दुनिया दुख नहीं, दूसरों की टूटन में मनोरंजन ढूंढती है। चाणक्य बोले, अपने घावों को दीपक की तरह जलाओ, ढोल की तरह नहीं बजाओ। दूसरा सिद्धांत, अपने धन और सामर्थ्य का बखान मत करो। आदित्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या अपनी उपलब्धियों बताना गलत है? चाणक्य मुस्कुराए, सही और असुरक्षित महत्वपूर्ण है। और फिर एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था जिसने सबको बता दिया कि उसके पास इस वर्ष बहुत बड़ा मुनाफा आया है। लोग उसकी तारीफ करने लगे, पर रात में चोरी हो गई और पूरा धन चला गया। चाणक्य बोले, धन जितना छुपा होगा उतना सुरक्षित रहेगा, और दिखाया गया धन जलन, लालच और खतरे को बुलाता है। तीसरा सिद्धांत, अपनी योजनाओं को मन के भीतर पकने दो। उन्होंने आगे कहा, अधपकी रोटी की तरह अधघोषित योजना कभी स्वाद नहीं देती। एक शिष्य ने कहा था, मैं एक बड़ा विद्यालय खोलूंगा, और उसने हर जगह इसकी घोषणा कर दी। फिर कुछ लोग उसकी योजना को चुराकर उसी स्थान पर अपना विद्यालय बना बैठे। योजना उसकी थी, लाभ दूसरों ने उठा लिया। चाणक्य बोले, बीज जब तक धरती के भीतर शांत नहीं रहता, तब तक अंकुर नहीं बनता। योजना भी ऐसी ही होती है, उसे जड़ें पकड़ने दो, फिर दुनिया को फल दिखाना। चौथा सिद्धांत, अपनी कमजोरियां किसी को मत सौंपो। आचार्य बोले, दुनिया में सबसे खतरनाक वस्तु तुम्हारी कमजोरी है। अगर वह किसी और को मिल जाए तो वह हथियार बन जाती है। उन्होंने एक रोमांचक कथा बताई। एक गायक था जिसे ऊंचे सुर से डर लगता था। उसने यह बात अपने मित्र को बताई, और वही मित्र प्रतियोगिता में उसके विरोधी दल से जुड़ गया। प्रतियोगिता में उसने ऊंचे सुर का गाना गवाया और वह गायक लड़खड़ा गया। उसकी एक कमजोरी उसकी हार बन गई। चाणक्य बोले, अपनी कमजोरी को तुम्हारे अलावा कोई ना जाने, तभी तुम अपराजेय बनोगे। पांचवा सिद्धांत, अपना दान गुप्त रखो। He who speaks of charity turns charity into pride. दान का मूल्य उसके छिपे रहने में है। जो दान का बखान करता है वह पुण्य नहीं, खोपा कमाता है। एक बार एक राजा ने कहा, मैंने 100 बैल दान किए। पूरा नगर उसकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन एक वृद्ध ने कहा, राजन, आपने दान कम किया, घोषणा ज्यादा। दान का फल तभी मिलता है जब दान निस्वार्थ हो। छठा सिद्धांत, अपने अपमान और हार को इतिहास मत बनाओ। आदित्य ने पूछा, गुरुदेव, अपमान का दर्द कम कैसे हो? चाणक्य ने कहा, उसे अपनी स्मृति में मत पसाओ, उसे अपनी ऊर्जा में बदल दो। फिर उन्होंने एक घटना सुनाई। एक योद्धा था जिसे सभा में किसी ने अपमानित कर दिया, लेकिन वो हर जगह जाकर कहानी सुनाने लगा। लोग उसे कमजोर समझने लगे।
जब अगली बार वह मैदान में उतरा, सबको पहले से ही पता था कि वह मानसिक रूप से टूट चुका है। चाणक्य बोले, अपमान का शोर तुम्हें नहीं, तुम्हारे दुश्मनों को मजबूत करता है। 7वां सिद्धांत, अपनी भावनाओं की चाबी किसी को मत दो। चाणक्य बोले, क्रोध, मोह, प्रेम। अगर तुम किसी को बता दो कि तुम्हें कब दुख होता है, कब क्रोध आता है, कब तुम पिघल जाते हो, तो दुनिया तुम्हें उसी बिंदु से नियंत्रित करेगी। उन्होंने कहा, तुम जलो पर धुएं को छुपाए रखो, तुम रो पर आंसू पोंछकर ही दुनिया के सामने जाओ, क्योंकि दुनिया भावनाओं को नहीं समझती, उसका उपयोग करती है। 8वां सिद्धांत, अपनी अच्छाई सबको मत दिखाओ। चाणक्य बोले, जो हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है, उसे सबसे पहले मूर्ख बनाया जाता है। उन्होंने बताया, एक व्यक्ति था जो हर किसी की मदद करता था, हर किसी पर विश्वास करता था। लोग उसे देवता नहीं समझते, बल्कि उपयोग की वस्तु समझने लगे। धीरे धीरे वह टूट गया। चाणक्य बोले, अच्छा बनो पर सीमा तक। अति हर चीज की बुरी होती है, अच्छाई की भी। 9वां सिद्धांत, अपनी चुप्पी को हथियार बनाओ। चाणक्य अंत में बोले, मौन फंसता है, मौन भ्रम पैदा करता है। दुनिया नहीं समझ पाती कि तुम क्या सोच रहे हो, किस योजना पर चल रहे हो, किस दिशा में बढ़ रहे हो। उन्होंने कहा, बोलकर तुम अपनी दिशा खो देते हो, पर चुप रहकर तुम अपनी शक्ति बढ़ाते हो। कथा का समापन आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, आज आपने जो दिया है वह जीवन भर के लिए कवच है। चाणक्य मुस्कुराए, पुत्र, एक सच्चा मानव वही है जो अपनी बातों को नियंत्रित करे, अपने रहस्यों को संभाले और अपने मन को अनुशासन में रखे। जो यह 9 सिद्धांत अपना ले, उसे कोई शक्ति डिगा नहीं सकती।